हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की जो परीक्षा है वो 16 फरवरी को होनी है, जिसके लिए हमारे पास 29 से 30 डे ही बचे हैं। तो आज जो है वो हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो है वो 10 यूनिट को कैसे रिवाइज करें, क्योंकि हमें कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है और हर यूनिट के हर टॉपिक को कम से कम एक बार हमें पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एक एक या दो दो नंबर से जो है वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो हमें जो है वो कोई भी यूनिट का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर यूनिट को जो है वो अच्छे से रिवाइज करना है। अगर हम देखें तो हमारे पास 10 यूनिट है। अब इन 10 यूनिट को हम अगर ऐसे बांटते हैं कि हर 3 दिन में जो है वो एक यूनिट हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग कंफर्टेबल होते हैं कि वो एक दिन में दो दो यूनिट को साथ में लेके चलते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। पर अगर हम देखें तो जल्दी अगर करना है हमको, 10 यूनिट व्यवस्थित तरीके से हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि 3 3 दिनों में जो है वो एक एक यूनिट को कंप्लीट करते चलेंगे। और ऐसे करके हमारी 10 यूनिट जो है वो एग्जाम के आने के पहले तक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि हमें जो है रोज सुबह 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है। करंट अफेयर्स का रिवीजन रोज 1 घंटे के लिए करना है हमें। उसके बाद हम जो है वो यूनिट 10 जिसमें जनजातियां हैं उसके लिए भी हम 1 घंटा दे सकते हैं। इस प्रकार यूनिट 10 और यूनिट 8 जो करंट अफेयर्स है वो अपने आप 30 दिनों में प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब इसके लिए हमको जो है वो अलग से 3 दिनों का समय भी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट हम रोज रिवाइज करेंगे और जनजातियां हम रोज करेंगे। जनजातियां इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स है जनजातियों में, इसलिए वो भी हम रोज पढ़ेंगे 1 घंटा और 1 घंटा करंट। तो उससे क्या होगा कि 2 यूनिट तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी हमारी। बची 8 यूनिट, तो 8 यूनिट को हम 3 3 दिन के हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़ा और समय बच जाएगा, जिसमें हम जो टॉपिक हमको टफ लग रहे हैं, या फिर कोई जो है वो एमपी को अगर ज्यादा रिवाइज करना चाहता है, तो वो जो थोड़े दिन 2 4 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे हम उसमें वो कर सकते हैं। अब ये सारी चीजों के लिए कि हम हर 3 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करें, उसके लिए एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। अब ये क्या होती है मेथड? देखिए, हमें जो है वो कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करें हम पढ़ना, तो सबसे पहले वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। मान लीजिए कि हम एमपी की नदियां पढ़ रहे हैं, तो हम चंबल नदी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम खुद से ही जो है वो खुद को ये बताएंगे कि चंबल नदी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, जितना भी हमको याद आता है पहले हम वो बोलेंगे। फिर हम जो है वो बुक को उठाएंगे और फिर चंबल नदी को पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हमको ये समझ में आएगा कि हमको क्या याद है और हमें अभी क्या याद नहीं है। तो जिस जो याद नहीं है हम उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हम पूरा सब कुछ स्टार्टिंग से जो है वो रिवाइज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उसको भी उतना ही समय दे रहे हैं जो हमें पहले से याद है, और उसको भी उतना ही समय दे रहे हैं जो हमें ढंग से याद नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस मेथड का यूज करना है। मतलब जो हमें पहले से याद है पहले हम वो खुद से बोल दे, तो एक प्रकार का रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, वो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको याद है और कौन से पे हमको काम करना है। तो इससे क्या होगा, समय भी बचेगा, जल्दी रिवाइज हो पाएगा आपका, और याद भी ढंग से रहेगा। इसके बाद हमें जो है वो मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा सकते हो। मानते हैं कि 30 दिन बचे हैं, पर फिर भी टॉपिक वाइज टेस्ट लग सकते हैं। जैसे कि हम 3 3 दिनों में जो है वो एक एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, तो हर एक दिन में कोई ना कोई टॉपिक तो कंप्लीट कर ही रहे होंगे हम। तो बहुत सारी मार्केट में बुक आती है, जैसे कि एक पुनेकर आती है, तो उसमें टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। रोज रोज कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो आप लगा सकते हैं। साथ ही हमको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी है ये, और एमपीपीएससी में जो है वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आपके वो क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, कभी अगर वो रिपीट हो गए तो आप कर पाओगे उसे। और दूसरी चीज ये है कि हमको पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और उसी टाइम आपका रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किन एरियाज पे जो है वो फोकस करना है, कौन कौन से जो टॉपिक है वो ज्यादा अच्छे से कवर करने हैं। तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करना ही करना है, भले ही एक बार आप टॉप एमसीक्यू छोड़ दो या टॉपिक वाइज टेस्ट छोड़ दो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। इसके साथ ही आप 3 3 दिन जैसे आपका कंप्लीट होते हैं एक यूनिट, तो आप जो है वो फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो उस यूनिट का। जैसे एक यूनिट है तो एक यूनिट में जो सब टॉपिक्स हैं आप उनका पहले रोज एमसीक्यू लगा लो, वो तीसरे दिन जो है वो आप एमसीक्यू तो लगाओ लगाओ, साथ में आप जो है वो उस पर्टिकुलर यूनिट का जो है वो टेस्ट दे सकते हो। आप चाहो
तो फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हो। पर फुल लेंथ टेस्ट के लिए हम दे तो सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले जो है वो इतना पढ़ चुके हैं। अब ये जो 30 दिन है वो तो सिर्फ रिवीजन का है, तो आप चाहो तो आप हफ्ते में एक बार जो है वो फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हो। इस प्रकार टेस्ट देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे कंप्लीट होना चाहिए किए हुए। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही अब क्योंकि एग्जाम को 30 ही दिन है, तो हमको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे, पोस्ट इतनी कम है, तो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए हमको जो है वो अपने रूटीन को हेल्दी रखना है। हमको नींद अच्छी लेनी है, बैलेंस डाइट रखनी है, और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपना 100% देना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत कम पोस्ट हैं, ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें नहीं सोचना है। बस हमको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और अच्छे से जो है वो रिवाइज करना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपना 100% जो है वो अपनी पढ़ाई को दीजिए। थैंक यू।